नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, दशहरा स्पेशल आज हम रावण की कुंडली के बारे में एनालिसिस करेंगे। जी हाँ मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, रावण की कुंडली स्थिर राशि की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है। और रावण की कुंडली को यदि हम देखें तो मित्रों, रावण की कुंडली में 4 ग्रह स्वग्रह राशि के होते हैं। जिस किसी जातक की कुंडली में 4 ग्रह स्व राशि के होते हैं, वो निश्चित रूप से वो पूर्व जन्म में भगवान की कृपा से उनका अवतरण होता है। जी हाँ मित्रों, रावण जो है भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय में से एक द्वारपाल है मित्रों, जो भगवान की ही माया से उन्होंने सतयुग में हिरण्यकश्यप के रूप में तथा त्रेता युग में रावण के रूप में उसका जन्म हुआ तथा द्वापर युग में वो कंस के रूप में भगवान की माया का एक हिस्सा बने मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो रावण भी भगवान श्री हरि विष्णु के माया से उत्पन्न होने वाले एक जय नाम का एक द्वारपाल थे मित्रों। रावण की कुंडली की दूसरी स्थिति के बारे में विचार करें तो 3 ग्रह उच्च के होते हैं। जी हाँ मित्रों, जिस किसी भी जातक के कुंडली में 3 ग्रह उच्च के होते हैं, वो जातक जो है असाधारण प्रतिभा और बहुत ही ज्यादा विद्वान, चतुर और पराक्रमी और बुद्धिमान होते हैं। जैसे कि रावण के बारे में कहा जाता है मित्रों, रावण जो है इतने बलशाली और पराक्रम थे, उन्होंने राहु को कई दिनों तक अपने कांख में दबा के रखे थे। जी हाँ मित्रों, और बाली जो है रावण से भय खाकर भाग गए मित्रों, रावण की कुंडली में अगला जो है वो मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग। जी हाँ मित्रों, रावण की यदि हम कर्म भाव 10वें भाव में देखें तो वैभव और सुख समृद्धि के स्वामी शुक्र जो है वो मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाया। राहु का 10वां भाव जो है इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण 10वां भाव बहुत ही लंबे समय तक, लगभग 10,000 वर्ष तक रावण जो है उसकी यश कीर्ति जो है वो फैली रही मित्रों। क्योंकि कलयुग, क्षमा करेंगे, त्रेता युग में आयु जो है वो 10,000 वर्ष थी और दीर्घ काल तक रावण ने राजभोग का सुख जो है वो भोग किए मित्रों। और रावण की यश कीर्ति जो है वो तीनों लोक में व्याप्त थी। रावण जो है वो त्रिलोक विजेता कहलाए मित्रों। अगली युति है लग्नेश और पंचमेश, लग्न में ही केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे। जी हाँ मित्रों, पंचमेश गुरु और लग्नेश सूर्य, ये दोनों आपस में मिल करके केंद्र त्रिकोण पराशरी राजयोग बना रहे हैं। जी हाँ मित्रों, रावण जो है ऋषि पराशर मुनि के पौत्र थे और जब कभी भी पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठे हो और गुण विद्या भाव के स्वामी भी लगन में बैठे हो और लग्नेश स्वयं सूर्य हो, निश्चित रूप से पंचम भाव से हम वेद शास्त्रों का विचार करते हैं और 8वें भाव से ये हमारी गुण विद्या का, इसे हम विचार करते हैं, आयु का भी विचार करते हैं। तो रावण को प्रकांड विद्वान माना जाता है। रावण जो है वो वेद शास्त्रों की ज्ञाता थे और रावण जो है गुण विद्याओं के भी वो ज्ञाता थे। इसलिए रावण एक महान ज्योतिषाचार्य है मित्रों। और चूंकि गुरु का लगन में बैठना जातक जाति से ब्राह्मण थे और वो उन्होंने रावण संहिता की रचना की मित्रों। और ये रावण संहिता ऋषि पराशर ऋषि के द्वारा जो है वो दी गई एक वरदान रहा है। चूंकि रावण ऋषि पराशर के पौत्र थे और पुलत्स ऋषि के पुत्र विशर्वा के ये पुत्र रावण जो है वो ज्योतिष में
प्रकांड विद्वान थे और यह ज्ञान उसे विरासत से प्राप्त हुई है मित्रों। तो निश्चित रूप से रावण जैसा चतुर, रावण जैसा विवेकवान, रावण जैसा बुद्धिमान और रावण जैसा त्रिलोक विजेता जो है वो पृथ्वी पर एक असाधारण व्यक्तित्व को लेकर के इनका जो है वो अवतरण हुआ मित्रों। अगर हम धनेश और पराक्रमेश के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर धनेश भी उच्च के हैं, अर्थात राजा के पास भौतिक सुख सुविधाएं और धन से संपन्न थे। राजा रावण की नगरी सोने की लंका की नगरी है। एक बार भगवान विश्वकर्मा सोने की लंका माता पार्वती की इच्छा के अनुसार भगवान शिव की कृपा से सोने की लंका बनाया गया। रावण के बारे में कहा जाता है मित्रों, रावण भगवान शिव जी के अनन्य भक्तों में से एक है। एक बार भगवान शिव जी की घोर तपस्या करने के कारण भगवान शिव जी रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए तो रावण को वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव जी से वरदान मांगा कि सोने की लंका को आप हमें प्रदान कीजिए वरदान स्वरूप। तो भगवान शिव जी ने सोने की लंका को रावण को दे दिया मित्रों, भगवान भोलेनाथ। इसलिए रावण ने भगवान भोलेनाथ को गुरु के रूप में स्वीकार किया। निश्चित रूप से सोने की लंका को प्राप्त करने के बाद लगन में सूर्य और गुरु जो है ये दोनों सोना के कारक होते हैं मित्रों। निश्चित रूप से रावण की जो लंका थी वो सोने की थी और इस प्रकार रावण ने अपने, क्योंकि यहाँ पर राहु है और राहु जो होता है वो व्यक्ति को बहुत चतुर और चालाक बना देता है। यद्यपि रावण शास्त्रों के ज्ञाता थे लेकिन काफ़ी चतुर और चालाक थे। राहु की जो पंचम दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर होने के कारण जातक जो है वो बहुत कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ थे और इसीलिए धोखा से उन्होंने सोने की लंका को भगवान भोलेनाथ से वरदान स्वरूप जो है वो प्राप्त कर ली मित्रों। अगर हम राहु केतु की बात कर लेते हैं मित्रों तो राहु केतु नीच के होने के कारण, पंचम भाव में राहु की स्थिति होने के कारण रावण जो है वो अपने कभी कभी रावण के पास प्राप्त जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां थी उन आध्यात्मिक शक्तियों का जीवन भर उन्होंने दुरुपयोग किया मित्रों। रावण ने अंतिम समय में यह बात स्वीकार की थी कि रावण के जीवन में 3 उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य था धरती से स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ी का निर्माण करना ताकि स्वर्ग जाना हर प्राणी मात्र के लिए संभव हो सके। दूसरा सपना रावण का था कि समुद्र का जो खारा पानी था उस खारा पानी को मीठा बनाने का था मित्रों। और तीसरा जो रावण का सपना था अपने साधना और तप के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का जन कल्याणार्थ जो है वो लगाना मित्रों। और रावण को जो ऋषि पराशर से विरासत में जो ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त था उस ज्योतिष के ज्ञान से ब्राह्मणत्व की रक्षा करते हुए प्राणी मात्र का कल्याण करना। लेकिन ये तीनों में से किसी भी कार्य को रावण नहीं कर पाए मित्रों और अंत समय रावण की बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई। रावण जो है वो आतताई था, रावण की बुद्धि नीच की हो गई, नीच के राहु की और केतु की उपस्थिति के कारण। और रावण ने जो है राम की पत्नी माता सीता का अपहरण करके ये जो है वो नीच कृत्य करने के कारण आज रावण की जो छवि है वो किसी स्त्री के कारण जो है वो धूमिल हो गई। ऐसा माना जाता है मित्रों जब किसी पुरुष का पर स्त्री के साथ किसी भी प्रकार का नीचता जैसी स्थिति आती है तो उस राजा का, उस पुरुष का सम्मान कम हो जाता है। इसलिए रावण ब्राह्मण होने के बावजूद भी, महान ज्ञानी प्रकांड विद्वान होने के बावजूद भी पर स्त्री हरण के कारण
उनकी सारी पद प्रतिष्ठा, उनकी यश कीर्ति, उसका सारा पुण्य जो है वो नष्ट हो गया मित्रों। इसलिए आज हम रावण की विद्वता को हम बहुत कम जानते हैं। रावण को हम एक असुरी शक्ति के रूप में, एक आतताई राक्षस के रूप में आज तीनों लोग उसको जानते हैं मित्रों। लेकिन रावण कभी रावण संहिता के बारे में उन्होंने रचना की। रावण के बारे में ऐसा माना जाता है मित्रों कि उन्होंने 9 ग्रहों को अपने वश में करके अपने मृत्यु को भी उन्होंने जीत लिया था। जी हाँ मित्रों, जब भगवान रामचंद्र जी जब रावण से युद्ध कर रहे थे तो रावण जो है वो अपने इसी अमरत्व विद्या के कारण उनकी मृत्यु जो है वो संभव नहीं थी। अर्थात रावण की मृत्यु जो है वो रहस्य भरा हुआ था मित्रों। और इसी रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए भगवान राम ने एक युक्ति सूझी। रावण ने, क्योंकि तीसरे भाव को यदि हम रावण के तीसरे भाव को यदि हम देखते हैं मित्रों, तो तीसरे भाव में शनि बैठे होने के कारण तीसरा भाव जो है वो छोटे भाई का भाव होता है मित्रों। और शनि जो है वो विरक्त का कारक होता है। तो शनि कि यह जो स्थिति है, यद्यपि रावण को बहुत ज़्यादा पराक्रमी बनाता है और पत्नी भाव का स्वामी भी काम भाव में बैठने के कारण रावण को बहुत ज़्यादा कामुक बताया गया है मित्रों। और निश्चित रूप से रावण की इसी कामुकता के कारण पर स्त्री हरण जैसी घटनाएं घटित हुई। और तीसरा भाव छोटा भाई का है और रावण ने अपने छोटे भाई को भी परित्याग कर दिया और लंका से निष्कासित कर दिया। विभीषण ने भगवान श्री राम की शरण ली और भगवान श्री राम ने उनकी मित्रता स्वीकार की और उन्होंने अपनी सेना में शामिल किया मित्रों। और विभीषण ही ने भगवान राम को बताया रावण की मृत्यु का रहस्य। तो इस तरह से रावण की आतताई को देख करके, क्योंकि रावण का विनाश सुनिश्चित था मित्रों, रावण का अहंकार परम सीमा पर था। लगन में बैठा हुआ सूर्य जो है, सूर्य अहंकार का कारक है मित्रों। और लगन पर पाप ग्रह मंगल की दृष्टि होने के कारण जातक के अहंकार में वृद्धि देखी गई मित्रों। निश्चित रूप से अहंकार में वृद्धि के कारण रावण जो है उसको सत्य का दर्शन नहीं हो पाया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वो नहीं पहचान पाए कि वे भगवान विष्णु के अवतार है। और रावण को अहंकार इतना अधिक हो गया कि वो माता सीता का हरण करके अपने ये विनाश का वो स्वयं कारण बने मित्रों। तो यहाँ पर मंगल की जो स्थिति है मित्रों, रावण ने स्वयं की गलतियों के कारण और स्वयं की कुबुद्धि के कारण जो है उन्होंने पूरे लंका से जो है वो लंका के राजभोग से, वो राजपद से उन्होंने क्या की, भगवान श्री राम से शत्रुता कर अपने स्वयं का और पूरे लंके का विनाश का ये कारण बने मित्रों। निश्चित रूप से अगर रावण के यदि हम चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव का स्वामी जो है वो उच्च के छठे भाव में बैठे होने के कारण मित्रों रावण जो है, और रावण जो है भगवान श्री राम से ये शत्रु किए मित्रों। और भगवान श्री राम जी ने धर्म के रक्षार्थ जो है वो रावण का अंत किए मित्रों। निश्चित रूप से मित्रों यदि हम पंचम भाव की बात करें मित्रों, तो पंचम भाव का स्वामी जो है वो लगन में बैठा हुआ है मित्रों। और राहु की दृष्टि भी लगन पर पड़ने के कारण, मंगल की भी दृष्टि लगन पर पड़ने के कारण रावण जो है वो विनाश के समय रावण की बुद्धि जो है वो विपरीत हो गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि मित्रों। और रावण के गलत निर्णय के कारण जो है वो रावण को हार का मुख देखना पड़ा। भगवान श्री राम के हाथों रावण जो है वो पराजित हुए। जी हाँ मित्रों, हमारे मन में बनने वाले 10 मनोविकार को ही हम रावण कहते हैं मित्रों। जब ये 10 मनोविकार अपने चरम सीमा पर आ जाती है तो हमारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है और हम धर्म, नीति और न्याय के मार्ग में न चलकर
अनीति, अन्याय और अधर्म का मार्ग हम चुन लेते हैं और अपने जीवन के लिए हम सही निर्णय नहीं कर पाते, और यही वो कारण है मित्रों कि ये मनोविकार एक दिन हमारा समूचा विनाश कर देता है मित्रों। तो इसीलिए रावण के 10 मनोविकार के रूप में रावण की 10 सिर को यहाँ पर भगवान श्री राम के द्वारा मर्दन किया जाता है मित्रों, और रावण के सिर पर एक गधे का भी सिर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आदमी का समय बुरा चलता है, जब विनाश के समय आता है, तो जातक की बुद्धि जो है वो विपरीत हो जाती है मित्रों। क्योंकि जब तक हम इन मनोविकार के आगोश में रहेंगे तब तक हमारी बुद्धि जो है वो विपरीत हो जाएगी, हमारी बुद्धि और विवेक जो है वो कार्य करना बंद कर देंगे मित्रों। तो इस तरह से रावण ने भी अपने उन मनोविकार पर नियंत्रण नहीं कर पाने के चलते रावण का विनाश हुआ मित्रों। रावण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शनि सहित बाकी के 8 ग्रहों को बंदी बना करके रखे थे मित्रों, और जब वक्त का पहिया घुमा, काल चक्र का पहिया घुमा, तो उसी शनि की 7.5 में रावण का वध हुआ। क्यों? क्योंकि रावण शनिदेव को अपने पैर के तले रखते थे मित्रों। शनिदेव पैर का कारक होता है मित्रों, और निश्चित रूप से रावण की मृत्यु जब हुई आकाश मार्ग में, तो रावण की धरती पर गिरने से रावण की मृत्यु हुई मित्रों। तो शनि की जो 7.5 है उसमें रावण की मृत्यु हुई मित्रों, और जब रावण की मृत्यु हुई तो रावण को यह एहसास हुआ कि रावण ने सदैव अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया, और कभी भी उन्होंने अपने शक्तियों को मानव कल्याणार्थ जो है नहीं किया। रावण एक प्रकांड विद्वान थे, चाहते थे तो रावण संहिता के माध्यम से वो लोगों की सेवा कर सकते थे, लोगों को एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह वो अपने प्रजाओं की रक्षा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। रावण के अहंकार ने रावण को समाप्त कर दिया मित्रों। तो इस तरह से रावण की यह कुंडली हम देखते हैं मित्रों, निश्चित रूप से भगवान राम की कुंडली से एकदम विपरीत है, क्योंकि रावण के पास अन्याय था, अनीति था, धर्म था, अधर्म था, और वो अधर्म, अन्याय, अनीति के मार्ग पर चल करके ये अपने जीवन को इन्होंने समाप्त कर दिया, विनाश कर दिया मित्रों। जबकि भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा करते हुए सत्य, न्याय, नीति के मार्ग में चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए मित्रों। दशहरा की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी मित्रों जब हम अपने अंदर छिपे हुए उन 10 मनोविकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, अहंकार को जब तक हम अपने शरीर से दूर नहीं करेंगे मित्रों, तब तक इस दशहरे पर्व की सार्थकता साबित नहीं होगी मित्रों। हम कलयुग में रहते हैं, और कलयुग में ये हमारे मन पे ये मनोविकार सदैव हावी होने की कोशिश करते हैं मित्रों। करोड़ों साल से ये दशहरा की पर्व मनाते आ रहे हैं मित्रों। क्यों? क्योंकि ये मनोविकार हमारे अंदर हावी हो जाते हैं, इसलिए हमें समय समय पर इस विशेष पर्व, चाहे कोई भी पर्व हो, हमारे हिंदू धर्म में इन पर्वों का विशेष महत्व है मित्रों। तो जो भी पर्व आते हैं, महाशिवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, कुंवार नवरात्रि, श्रावण मास, दशहरा, दीपावली, गुप्त नवरात्रि, तो इस विशेष पर्व का मनाने का, विजयदशमी मनाने का एक ही उद्देश्य है मित्रों कि हमारे मन में वो जो मनोविकारों का बहुत तीव्र गति से जो असर होता है, हमें उस मन को उन मनोविकार से दूर करना है मित्रों। हमें उस परमात्मा की अनन्य एवं अटूट भक्ति करनी है, ताकि हमारे मन पर ये मनोविकार हावी ना हो सके। क्योंकि हम तप करते हैं, हम साधना करते हैं, हम शनि के प्रीव्यू में जाकर के हम साधना करते हैं मित्रों। क्यों? क्योंकि इसी साधना से ही हमें लगातार हमारे अंदर उठने वाले काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे 10 मनोविकार के वेग को हमें शांत करना है। हमारे तभी तो हमारा मन निष्पाप होगा, हमारा मन निर्मल होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, और शुद्ध मन में
शुद्ध आत्मा में उस परमात्मा का वास होगा मित्रों। जिस दिन हमारे मन में, जिस दिन हमारे आत्मा में उस परमात्मा का वास होगा, निश्चित रूप से इस मानव जन्म का उद्देश्य जो है वो पूरा हो जाएगा मित्रों। इस तरह से हमने आपको रावण की कुंडली का विश्लेषण किया मित्रों। यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। और इसी तरह की आध्यात्मिक और ज्योतिषी प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से जुड़े रहिए मित्रों। एक बार पुनः सच्चाई का, असत्य पर विजय का पर्व विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी भक्तजनों को और हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल के सभी सदस्यों को। भगवान श्री राम जी की कृपा बनी रहे, आप स्वस्थ रहे, आप निरोग रहे। भगवान श्री राम जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें मित्रों। अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। प्रणाम।